Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Tosif Khan, your chemistry teacher. We are learning chapter number 2, that is about structure of atom, and our today's topic is electronic configuration. बेटा अभी तक हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी दरियाफ्त के बारे में पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ गए जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में थे। सबसे पहले हमने प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत जाना और उसके साथ साथ हमने पढ़ा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद उसके डिफेक्ट्स की वजह से नेक्स्ट मॉडल आया और उस मॉडल का नाम था बोहर एटॉमिक मॉडल। हमने बोहर एटॉमिक मॉडल भी पढ़ा, फिर हमने उन दोनों के दरमियान में डिफ्रेंशिएट किया और इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बेसिकली क्या है, हम जान चुके हैं कुछ चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ ये कि आपके पास जो एटम है, एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। इसमें दो चीज़ें हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स के ऊपर न्यूट्रल चार्ज है और प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। किसमें? इन ऑर्बिट्स। इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल्स। अच्छा बेटा, तो ये एनर्जी लेवल मतलब इनकी वैल्यूज हैं। पहला एनर्जी लेवल है, दूसरा एनर्जी लेवल है, तीसरा एनर्जी लेवल, इस तरह से सो ऑन ये चलते जाते हैं। हम शुरू करते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। और सबसे पहला जो एनर्जी लेवल है वो आपके पास है के, जिसको हम शेल भी कहते हैं। ठीक है, पहला एनर्जी लेवल क्या कहलाता है? के शेल। और इसके बाद एल, एम, एन सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास सेकंड शेल है, थर्ड शेल, या आप एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं कि आपके पास फोर्थ शेल या फोर्थ एनर्जी लेवल है। सबसे कम एनर्जी होती है पहले शेल के, जो के शेल है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, न्यूक्लियस से दूर होते जाओगे, एनर्जी बढ़ती जाएगी। एनर्जी बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, आपके पास जो शेल का जो लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, तो आपके पास अब ये देखिएगा कि आपके पास ये जो शेल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने समा सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं एक शेल के अंदर? उसके लिए आपके पास फार्मूला है 2n स्केल। एन यहाँ पे शो करता है नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है। अब देखिएगा फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट में 1 आएगा ना, तो ये आपके पास 2, 1 स्केल 1 में होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पहले शेल में। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड के अंदर आपके पास 2 का स्केल है, 2 इंटू 2 स्केल 4 इज इक्वल टू 8। और अगर हम बात करें थर्ड की, तो इसमें 2 इंटू 9 और इज इक्वल टू 18। और इसी तरह से हम बात करते हैं फोर्थ की, तो ये 2 इंटू 16 32 इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं आपके पास जो एन शेल है। तो एन शेल में 32, एम शेल में 18, एल शेल में 8 और के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में प्लेस करने का मेथड क्या है? सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हो लोअर एनर्जी लेवल, मतलब कि यहाँ पे अगर आप के अगर इसको कहते हो तो सबसे पहले के को आपको फिल करना है। फिर नेक्स्ट एनर्जी लेवल एल है तो एल को आप उसके बाद फिल करेंगे। क्लियर है बेटा? ये तो बेटा कॉन्सेप्ट है आपके पास शेल्स का। हर शेल के मजीद सब शेल्स भी होते हैं। हर शेल के मजीद सब शेल्स भी होते हैं। अच्छा, सब शेल्स को हम कुछ इस तरह से नोट करते हैं कि आपके पास सब शेल्स होती हैं 4, S, P, D और F। 4 सब शेल्स हैं। S की तादाद जो इलेक्ट्रॉन्स की है उसमें आती है 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं S में, P में समा सकते हैं 6, D में समा सकते हैं 10 और F में समा सकते हैं 14। और इसके बाद हम शेल्स के अंदर क्योंकि सब शेल्स होते हैं तो देखते हैं कि हर शेल जो है उसके पास कितने सब शेल्स हैं। कि पहला शेल है और इसके पास एक ही सब शेल होता है S।
एल दूसरा शेल है, इसके पास 2 सब शेल होते हैं एस और पी। अगर हम जानना चाहें कैसे, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 और 6 कितने हो गए 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन एल में कितने समा सकते हैं 8, तो ये 2 सब शेल इसके अंदर आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एस पी और डी, 3 सब शेल समा सकते हैं तीसरे शेल में। इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 10 डी में 6, पी में 16 और 2 एस में 18, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। मतलब कि जो एन शेल है उसके आगे 3 सब शेल है, उसके बाद आपके पास जो एन शेल है उसके पास 4 सब शेल्स मौजूद हैं। क्लियर बेटा, ये आपके पास था शेल्स और सब शेल्स का कॉन्सेप्ट। बेसिकली हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने सब शेल्स की बुनियाद के ऊपर करना है किसको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को। तो अब हम शुरू करते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का टॉपिक। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम किससे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को तकसीम करना, कहाँ पे, इर्द गिर्द, किसके, न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, किस लिहाज से, उनके इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स की बुनियाद पर, इंक्रीजिंग एनर्जी की बुनियाद पर हम क्या करते हैं, उनको शेल्स और सब शेल्स के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस अमल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आपने किसी एटम की लिखनी है, फॉर एग्जांपल सोडियम, तो आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सोडियम के पास। सबसे पहले तो हम ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद सबशेल्स की तरतीब क्या होगी, मतलब किस लिहाज से वो तरतीब क्या होगी। तरतीब के बारे में मेरा एक शॉर्टकट मेथड है जो अक्सर यूज़ किया जाता है, उसे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबशेल्स क्या हैं, कितने सबशेल्स आएंगे और उसकी तरतीब वगैरह क्या होगी, पहले कौन सा सबशेल आएगा, फिर नेक्स्ट कौन सा सबशेल आएगा, इस तरह से। तो अगर हम कहते हैं, हम बताते हैं कि सोडियम के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली बेटा आपने पढ़ा होगा कि एटॉमिक नंबर के बारे में, पहले चैप्टर में एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और हम जानते हैं कि एटम क्या है, न्यूट्रल है। एटम क्या है, न्यूट्रल है। एटम के न्यूट्रल होने का क्या मतलब है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर आपको पता है, मतलब ये कि अगर आपको एटॉमिक नंबर बताया तो इलेक्ट्रॉन आपको इजीली मालूम हो सकते हैं कि कितने उसमें पाए जाते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जी, 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि सब शेल्स की तरतीब कुछ इस तरह से होगी, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। गौर से बेटा देखिएगा, हम लिखते हैं स्कूल, स्कूल मतलब ये सिंबल है बेसिकली सब शेल एस को शो कर रहा है। सब शेल जो हमने एस पी डी एफ पढ़े हैं उसको, एस को आप लिखेंगे स्कूल, पी को आप लिखेंगे पब्लिक स्कूल, पी को पब्लिक और डी को डिवीजन और एफ से हम पढ़ेंगे फेडरल को। तो स्कूल, स्कूल कोई भी जो वर्ड है उसको आपने 2 दफा रिपीट करना, मतलब स्कूल आपने कहा तो 2 दफा स्कूल, स्कूल। उसके बाद पब्लिक स्कूल है तो पब्लिक स्कूल भी आपने 2 दफा, पी और एस 2 दफा लिखना है, पब्लिक स्कूल। क्लियर बेटा। उसके बाद डिवीजन पब्लिक स्कूल, पहले एस आता है फिर पी फिर डी, तो तीसरा डी से शुरू करना है, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फिर से डिवीजन पब्लिक स्कूल। उसके बाद फेडरल, एफ सबशेल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फिर से फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। ये बेसिकली बेटा आपके पास तरतीब होगी जिसके लिहाज से आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है। अब एक चीज और याद रखिएगा, एस पहला शेल है ना, पहला सब शेल है, तो एस को काउंटिंग जो है वो आपने 1 से शुरू करनी है, 1। अब सारे एस गिने 2 3 4 5 6 7 और ये आपके पास 8। ठीक है। अब देखें आपके पास P दूसरा सबशेल है, तो P की काउंटिंग 1 से शुरू नहीं करनी है आपने, P की काउंटिंग 2 से शुरू करेंगे।
3 4 5 6 और ये 7। क्लियर बेटा? उसके बाद डी तीसरा सबसेट है, तो डी की काउंटिंग 3 से करेंगे। 3 4 5 और ये आपके पास 6। उसके बाद एफ है, एफ की काउंटिंग 4 सबसेट है, तो 4 से एफ 4 और ये आपके पास 5। क्लियर बेटा? ये आपके पास तरतीब हो गई। तो अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। हम सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं, गौर से बेटा देखिएगा। s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, p में 6, d में 10 और f में 14। तो s में कितने आ सकते हैं? जो 2। हम ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर लिख लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए जी s में, दूसरा फिर से s है, फिर से 2, p में आ सकते हैं जी 6 इलेक्ट्रॉन, हमने 6 फिल कर दिए। साथ में बेटा आपको ध्यान रखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब देखिएगा जरा, 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12, लेकिन सोडियम का तो 11 है, तो 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना है, तो 12 निकल के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? 1s2 2s2 2p6 और 3s9। क्लियर बेटा? ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह से आपने पहले 18 एलिमेंट्स, पहले जो 18 एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है डेली बेसिस पे। सबसे पहले आप इस टॉपिक को याद करेंगे। टॉपिक जब आपको याद हो जाएगा फिर आप एक दफ़ा मुझे लिख के दिखाएंगे। उसके बाद हम फिर प्रैक्टिस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ओके बेटा, यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। हम नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग।